है ना। तो ये क्या है, इसको हम ना थोड़ा सा ऐसे याद करें, जैसा है ऐसे याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जब अनुच्छेद कैसे याद करते हैं ना, वो देखते हैं। तो शोषण के विरुद्ध वाले क्या था अपना, 5,52,300 434, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर का अधिकार है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 और 24, मतलब दो ही अनुच्छेद अपने को पढ़ रहे हैं। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें दो अधिकार सम्मिलित है, क्या क्या, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का परिच्छेद प्रतिषेध। ठीक है, ये बलात्संग नहीं है ना, बलात्श्रम है, याद रखना। ठीक है, जैसे आईपीसी में पढ़ोगे ना तो बलात्कार शब्द नहीं है, वहां पे बलात्संग शब्द है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक। और दूसरा क्या है, 24वां जो है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है। तो अब देखो, जो 24 है वो बोलता है मानव दुर्व्यापार और बलात्संग। तो जो सीधी सी बात है कि पहला जो होगा ना, है ना, तो इसमें क्या है कि जो 23 है तुम्हारा वो दो खंड में। ठीक है। पहला खंड ये बोलता है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कोई विधि बनी होगी, उसको बाद में डिटेल में देखेंगे आप, है ना, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो यहाँ पे दंड का भी प्रावधान। अब दूसरा जो खंड है वो बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसा ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है। तो अनिवार्य सेवा करवा सकती है। ठीक है। और क्या है कि किन आधारों पर विभेद नहीं होगा, धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग या इनमें से कोई आधार के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो अब इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि मानव का दुर्व्यापार एक खंड है। बेगार, बेगार मतलब क्या होता है, जैसे आप रोजगार, मतलब उसको जो उसके काम का पैसा ना दो। ठीक है। बंधुआ मजदूरी, ऐसा जैसे जो काम है वो सब चीज। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और इसी प्रकार का अन्य कोई बलात्श्रम। ठीक है। तो बलात्श्रम का मतलब क्या, बलपूर्वक आप श्रम करवा रहे हो। ठीक है। प्रतिषिद्ध किया जाता है, मतलब उसको रोक दिया गया है, अब से नहीं होगा ये सब। और इस उपबंध का उल्लंघन, कोई भी उल्लंघन जो है वो अपराध की कोटि में आएगा और उसके लिए दंड का व्यवस्था है। ठीक है। अब जैसे इसको बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार या इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम, ठीक है, प्रतिषिद्ध किया जाता है, उसका प्रतिषेध किया जाता है। और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन, मतलब अगर इस उपबंध का उल्लंघन होता है तो वो अपराध होगा और उसके लिए क्या है, दंड की व्यवस्था होगी। तो ये हुआ तुम्हारा 23A। अब बी क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, है ना, किसके लिए, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, ठीक है, अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। तो मतलब राज्य के पास ये शक्ति होगी कि वो क्या करेगा, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, ठीक है, मतलब लोक प्रयोजन बोल सकते हो इसको, अनिवार्य सेवा जो है ना, वो अधिरोपित कर सकता है। और क्या है कि ऐसी सेवा अधिरोपित करने में, तो जब आप ये लगाओगे सेवा, तो क्या करोगे, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इसमें से किसी के आधार पर क्या है, विभेद नहीं किया जाए। ठीक है। तो नॉर्मली क्या समझे अपन, लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित राज्य कर सकता है, और उस ऐसा करने में वो क्या करेगा, विभेद नहीं करेगा।
अब विभेद का आधार क्या क्या बताया गया है? धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग। ठीक है। अब देखो धारा 24, तो यहाँ पे बोलता है 14 वर्ष से कम आयु के, ठीक, 14 वर्ष, किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ नहीं किया जाएगा? पहला कारखाना में और दूसरा खान में। ठीक है, फैक्ट्री में और माइंस जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काम नहीं कर सकेगा कौन? 14 वर्ष से कम आयु का बालक। ठीक है, और क्या है, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो परिसंकटमय नियोजन मतलब क्या होता है? ऐसा काम जिसमें खतरा होता है। ठीक है, तो ऐसे कामों में नियोजित नहीं किया जाएगा 14 वर्ष से कम का बालक। ठीक, अब तुम लोग क्या करो कि अब थोड़ा सा बताओ, जैसे धारा अनुच्छेद 24 को बताओ तो संदेह क्या है? सर ये अनुच्छेद 24 ये है कि 14 वर्ष जो कम उम्र का बच्चा है उसको कारखाने में काम नहीं कराया जाएगा, और ये जो खान है ना जैसे कोयले खदान, उसमें भी इसको काम नहीं कराया जाएगा। हम्म, और देखो ये जैसे चीज जो तुमको कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो क्या क्या चीज का आंसर दे। ठीक है, जी किसको, कहाँ, ठीक है, और क्यों। तो किसको किया जाएगा? 14 वर्ष से कम आयु के चौदह बच्चे वर्ष को से कम आयु नहीं के किया बच्चे जाए। को। यस सर। जी ठीक है, सर। बालक को। तो 14 वर्ष जी से सर। अधिक होना चाहिए जो भी आप नियोजित करोगे, है ना। हाँ यस सर। और दूसरी चीज ये है, कहाँ नहीं करोगे? कहाँ? कारखाने में नहीं करोगे, कारखाने और खान में नहीं खान। करोगे, कारखाने और में, खान परिसंकट नियोजन में, है ना। हाँ, क्या नहीं किया जाएगा? नियोजित नहीं काम। किया जाएगा, है ना। तो ये चीज हो गया। अब जैसे तुमको कोई क्वेश्चन पूछता है कि कारखाने में किसको नियोजित किया जा सकता है, पूछेगा तो क्या बोलोगे? 14 14 वर्ष से से ऊपर अधिक के वाले। बच्चों के। हाँ, तो ऐसे देखो, अब क्वेश्चन अगर तुम नॉर्मल आदमी को पूछोगे ना, अभी किसी को पूछ के देखना कि भैया एक बात बताओ, तो कारखाने में ग्रुप में कौन नियोजित पूछेंगे हो सर मैं। सकता है? ठीक है, ठीक है। तो उसका जी। अब ये, जब वो आगे पीछे पढ़ा ही नहीं है तो उसको समझ में ही नहीं आएगा ना, अरे यार नियोजित तो कोई भी हो सकता है कि नहीं। जी तो सर। अब यस। जब तुमको आंसर पूछा जाएगा तो क्या बोलना है कि 14 वर्ष से अधिक, ठीक है, बालक या बालिका या फिर व्यक्ति या महिला, व्यक्ति बोल देना, ठीक है, इनको नियोजित किया जा सकता यस सर। है। अब तुमको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कहाँ कहाँ नियोजित नहीं किया जा सकता। यस सर। तो कारखाने, इसमें खान और कारखाने एक या खान परिसंघ या और परिसंकट कम। परिसंकट में सर, मतलब जहां भी हाँ, रिस्की काम हो वहां वहाँ पे नियोजित नहीं नियोजन किया किया जा जाएगा। सकता। ठीक। अब तुमको बोलेंगे कि अनुच्छेद 14 बताओ, तो फिर क्या बताओगे? किसको बताएंगे सर? सर ये सर 24 अनुच्छेद 24 14। ये समता और शोषण के उसमें। अरे 24 बताओ तो। 24। हाँ सर, आप 14 बोलिए। 24 में ये है कि सर जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उसको कारखाना या खान में काम नहीं कराएंगे, और जो संकट में जगह है वहां पे उनको नियोजित नहीं किया जाएगा। खतरा वाला जगह सर, खतरा वाला। हाँ, इसको याद रखने के लिए खतरनाक जगह भी बोल सकते हो। अब इसको हाँ धीरे से सर। हाँ, रिप्लेस कर देना है, क्या बोलना है? यस। परिसंकटमय। और इस संकट में। यस सर। परिसंकट में। तो ये हो गया, 24 याद हो गया। यस सर। हाँ, 23 और 24 तो दोनों अब याद हो गया सर। हम्म, चलो 23 ए बताओ तो आयुषी। नहीं है सर, वो तो कब की लेफ्ट हो गई। आयुषी नहीं है सर, बहुत टाइम हो गया, लेफ्ट हो गई है। हाँ, उसको पढ़ना भी नहीं है लगता है मेरे को। चलो ठीक है, 23 मैं ए बताऊं बताओ सर, तो। मैं बताऊं?
सर ये 23A ना पहले बोलता है मानव का व्यापार मतलब दुर्व्यापार, उसको बेचा नहीं जा सकता, ये ना शोषण के विरुद्ध है। और ये जो दूसरा है ना बालाश्रम, मतलब उनके जैसे बेगारी कराना, उनसे मतलब कि जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता। और ऐसे नहीं कराया जा सकता कि जैसे काम करा रहे हैं उसको पैसा भी नहीं देंगे, ऐसा टाइप का। मतलब उसको कराओ तो उसका उचित फीस दो, इस चीज पर इसको प्रतिबंध लगाया गया है कि उनसे बेगारी नहीं कराया जा सकता, उनके मतलब उनका शोषण नहीं किया जा सकता। जी सर। और हो गया खत्म? हाँ सर मैं बताऊं? अभी तो इतना ही। हाँ सर इसमें ये है कि मानव का दुर्व्यापार, तो दुर्व्यापार ये है कि उनसे मतलब उनके मर्जी के बिना काम नहीं कराया जाएगा। और अगर वो काम मतलब काम कर रहा है तो उसके बदले उसको पैसा दिया जाएगा, ये है कि। तो इसमें कहा है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा उसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया गया है। और उसका उपबंध मतलब उसका कोई उल्लंघन होगा तो ये विधि के अनुसार दंडनीय होगा सर, ये बताया है। अरे अब भगवान। देखो, अब तुम लोग ना यहाँ पे इसको पूरा नहीं बता पाए, अब इसको पढ़ते हैं फिर से, ठीक है? तो क्या क्या प्रतिषिद्ध है? सबसे पहले मानव, दुर्व्यापार, दुर्व्यापार और बेगार, बेगार बेगार, और बलात्कार। बलात् श्रम, यस सर। ठीक है, तो ये तीन चीज क्या प्रतिषिद्ध है? मानव का दुर्व्यापार, मानव बेगार और दुर्व्यापार, बेगार बलात्कार। और बेगार और बलात्। बाल मानव का ठीक है, दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्कार, अब याद यस सर। रहेगा। ठीक। अब इस विधि का उल्लंघन करना, ठीक है, इस उपबंध का उल्लंघन करना, जो उपबंध 23 है, उसका उल्लंघन करना दंडनीय क्या है? अपराध। अपराध होगा अपराध है, यस सर। हाँ और दंडित किया जाएगा। दंडनीय है। तो ये सबको मिला के बोलना है। तो क्या बोलेंगे अपन? मानव का दुर्व्यापार और बेगार और इसी प्रकार का बलात्। कोई भी बलात्श्रम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है ना? और इसका उल्लंघन करना अपराध होगा और उसके लिए दंडित किया दंडित किया जाएगा। सर जाएगा। और कैसे प्रतिषिद्ध दंडित किया मतलब? जाएगा? रोक दिया जाएगा, विधि के खत्म अनुसार कर। सर। जी सर, तो दंडित कैसे किया जाएगा? विधि के। तो विधि के दंडित किया अनुसार ही। जाएगा मतलब गांव वाले मिल के मार देंगे, ऐसे नहीं है ना? नहीं 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 यस सर, नहीं विधि के सर, अनुसार होगा। विधि के अनुसार होगा। वरना गांव वाले मिलके मारेंगे तो खुद अपराध करेंगे ना, हाँ, वो भी तो जाते चलो हैं। बताओ आप। मास्टर बन जाएंगे वो। 23:1 बोलो। यस सर। सर मैं बोलती हूँ। चलो चलो बोलो। हाँ हाँ 23A में पहला है मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम। इस तरह से मतलब कि इसमें कोई भी अगर इस चीज में उल्लंघन करेगा तो उसको विधि द्वारा दंडित घोषित किया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ सर। मानव का दुर्व्यापार और बेगार या इसी प्रकार का कोई अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध है, और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो वो उसको विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नहीं तो किसका दंड उल्लंघन दंड अपराध है? अगर कोई बलात्संग कराता है तो, यस सर। है ना, मानव का अनुच्छेद दुर्व्यापार तेईस, करता है तो अनुच्छेद 23 के देखो अंतर्गत। मानव का दुर्व्यापार ये तो मतलब बंद होता है है सर, ये मानव, तो बंद। आदमी लोग को ना खरीदना बेचना, समझ रहे हो? यस हाँ सर। जैसे गुलाम लोग का बिक्री होता था पहले। हाँ 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 सर। हाँ। पुराना जमाना रहता तो अभी तक संदर्भ बिक जा रहे तो हम लोग भी तो बिक जाते हैं सर। क्या? गुलाम। अरे वही तो, अच्छा ऐसी तो ठीक होता है था। दाम पर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर, वो पढ़े थे ना, एशिया वाला पढ़े थे हम हाँ, हाँ। लोग। अरे अपने भारत में होता तो एशिया तो दूर है ना, हाँ मतलब हाँ एशिया तो ही है अब लेकिन अपने भारत में ही देख लो। तो अब बिकते हैं क्या, बताओ? नहीं सर, अब नहीं होता नहीं सर, सर, लेकिन नहीं। ये अभी ना भी उन्नीस बाहर सौ में कई उनतीस जगह में हो नहीं। ये सर सारी चीजें सऊदी अरब में चलती है। तो होता है ना सर, सर अभी भी, सुनिए ना, लेकिन हम्म सर ये सारी चीजें बाहर दयानंद में सरस्वती ना, चलती है। उन्हीं लोगों ने तो वो कराया ना, 1829 में रोक लगाया इस पर। हम्म हम्म। तो ये हो गया तुम लोग का, है ना? अब देखते हैं यस सर। दूसरा क्या है, 23:2। ठीक है, तो 23:2 क्या बोलता है? इस अनुच्छेद की कोई बात, है ना,
मतलब क्या है कि अनिवार्य सेवा का मतलब क्या होता है, आपको देना ही पड़ेगा, यस सर। है ना। अगर आप हाँ। भारत के नागरिक हो, ठीक है, और अनागरिक भी हो, तो उनके उनके लिए भी बनाया जा सकता है, कोई वो नहीं। तो लोकहित में, लोकहित मतलब जिसमें सबका हित हो, जी ठीक है। सर, तो सार्वजनिक हित में। अनिवार्य सेवा अधिरोपित की जा सकती है कि वो काम आपको करना ही पड़ेगा, तो ये बलाश्रम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? हाँ, तो क्योंकि विधि के 23(2) में अनुसार इसका है। उपबंध दिया गया है ना, कि राज्य क्या कर सकता है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है ना। और ऐसा अधिरोपण जब होगा तो क्या है, विभेद नहीं किया जाएगा। कौन कौन से आधार पे? धर्म, मूलवंश, जाति, जाति, वर्ग के आधार जाति पे या वर्ग। नहीं। चार चलो अब आधार। बोलो। इस बोलो अनुच्छेद की तेजी। कोई, यस सर, इस अनुच्छेद की कोई बात अगर राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगा, ऐसी ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल 4 चीजों पर धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ये बताया है सर। ठीक, बोलो संध्या। जी सर, ये अनुच्छेद 23 के खंड दूसरा सर ये बोलते हैं मतलब कोई भी राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जो अनिवार्य सेवा है, अनिवार्य सेवा के लिए मतलब इसमें यहाँ के भारत के नागरिक और गैर नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। अगर राज्य द्वारा विधि बनाया गया है तो वो अनिवार्य रूप से काम करेगा। इसको ये नहीं माना जाएगा कि इसके विरुद्ध है वो। जैसे हम ऊपर देखे हैं तो ये शोषण के विरुद्ध में नहीं आएगा। ये है कि हाँ, इसको करना अनिवार्य है तो अनिवार्य ही है। और इसमें ये भेद नहीं किया जाएगा कि ये धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के अनुसार इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से याद हो गया। हाँ, जी याद हो सर। गया सर। चलो एक बार में बोलो तो पूरा। यस सर। अनुच्छेद 23 का खंड जो दूसरा है वो यह उपबंध करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसे सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगी, ये उपबंध करता है। चलो अब वीडियो चालू करके बोलो तो एक बार। बोलो। जी सर। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन, देख देख के नहीं सार्वजनिक बोलना है ना, प्रयोजनाओं के लिए देख के नहीं बोल, इधर कैमरे में देख के बोल। हाँ चलो धीरज। कौन सा वाला बताऊं सर? एक 23 बता। हाँ, 23 वीडियो एक में चालू कहा करके है, बोलो। 1 मिनट सर। हाँ सर, 23 एक कहा है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार बेगार और क्या है, एक बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है सर। और इस उपबंध के अंतर्गत वो मतलब इस उपबंध के अंतर्गत वो अपराध के अनुसार दंडनीय होगा, ये बताया है सर। अपराध होगा और दंड। विधि हाँ के सर, मैं बोलती अनुसार हूँ दंडनीय होगा, ये है सर। सर, ये अनुच्छेद 23 बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 3 चीजों को बताया गया है। मानव का दुरुपदेशन, दुर्व्यापार, सॉरी, बेगार और बलात्श्रम। इसी तरह का ये बलात्श्रम मतलब इसमें कि ये है कि अगर किसी को हम जबरदस्ती उसका मतलब कि अरे तेरे को अनुच्छेद बताना समझाना नहीं है। अनुच्छेद 23 बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें है मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम। अगर इस चीज का उल्लंघन करेगा तो इस संहिता के अनुसार मतलब इस धारा अरे तो क्या करेगा सर, दंडनीय करेगा ना उसको। अपराध होगा तो विधि के द्वारा दंड देंगे, दंड दिया जाएगा। मैं क्या बोला तुमको? अगर कोई तुमको ये पूछता है कि अनुच्छेद 23 का खंड 1 बताओ,
तो तुमको ये चीज बताना है कि क्या क्या प्रतिषिद्ध है, हाँ ठीक है, मानव। उसका उल्लंघन होगा तो क्या होगा और उसके लिए क्या किया जाएगा। असली चीज को तो बोल नहीं रहे हो, प्रतिषिद्ध है ऐसे करके। हाँ सर, यस प्रतिसिद्ध किया जाएगा। उसको रोका है कि नहीं रोका है, असली काम तो वही है। हाँ यस सर, रोके, वही मानव तो प्रतिसिद्ध। सर एक बार मैं एक बार बोल रही हूँ। फिर मैं बोलूंगी। हम्म मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध की इस उपबंध का यदि कोई उल्लंघन करता है तो वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। सर नहीं धारा 23 का खंड 1 मैं बताती हूँ। सर चुप। सर सॉरी, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है, जिसमें मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम को प्रतिषेध किया जाता है। जो इस उपबंध में इसका उल्लंघन कोई करेगा तो ये अपराध होगा और विधि द्वारा इसको दंडित किया जाएगा। वेरी गुड। हाँ चलो बोलो, तुम बोलो यस सर। सरोज। हाँ सर। सर मानव का दुर्व्यापार और बेगार और बलात्श्रम प्रतिषेध है और यदि कोई इसका उल्लंघन करता प्रतिषिद्ध है है, तो ये प्रतिषिध करता प्रतिषिद्ध है, है। प्रतिषिद्ध। प्रतिषेध किया जाता है तो ये विधि के अनुसार ये दंडनीय होगा सर। नहीं, अपराध शब्द को खा ये गई। पहले अपराध होगा, उसके बाद फिर विधि द्वारा दंड होगा सर। रोज अपराध होगा तभी तो दंड देंगे ना उसको। हाँ हाँ चलो हाँ। तुम बोलो तो आयुष, कैमरा चालू करके बोलना, आवाज नहीं यार, माइक चालू कर लो। सॉरी मानव का अनुच्छेद 23 जो है वो ये बंद करता है मानव का दुर्व्यापार, बेगार और इसी तरह अन्य बता श्रम प्रतिषिद्ध करेगा। और सर यदि यह उपबंध करता है तो कि मैं कोई उल्लंघन करेगा तो वो विधि द्वारा दंडनीय होगा। ये उपबंध अनुच्छेद 23। नहीं, अपराध होगा तभी तो दंड नहीं होगा। हम्म, संध्या सॉरी और वो कैसे अपराध दंडनीय होगा होगा? तो फिर विधि के सर वो अनुसार विधि का दंडनीय। उल्लंघन करेगा ना, तो हाँ, विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अरे विधि का उल्लंघन तो वैसे ही दंडनीय होता ही है। क्या है का हाँ उल्लंघन, सर। इस मतलब जो बलात्श्रम है और बेगार है और मानव दुर्व्यापार प्रतिषिद्ध है, मतलब इसको अगर कोई प्रैक्टिस करेगा, मतलब ये है कि इन प्रतिषिद्ध मतलब इसको खत्म कर दिया गया है। अगर उसको तुम प्रचलन में लाओगे, मतलब वैसा करोगे, अगर तो मानव का दुर्व्यापार करोगे, ठीक है, बेगार करेगा कोई या बलात्श्रम में काम कराएगा, तो वो जो उस तो इस विधि का विधि का मतलब ये क्या हो गया, उल्लंघन। इस उपबंध का उल्लंघन हो गया। किसका? जी सर। 23(1) का। यस जी सर। सर। उसका जब उल्लंघन होगा तो वो दंड हो, है ना, अपराध हो जाएगा और वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। दंडनीय होगा। ठीक। जी सर। हम्म। और कैसे याद कराएगा भाई आदमी, तुम लोग को बताओ। इतना मस्त ट्रिक है सर, समझ गए हम लोग। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यस सर। सर ये तो मुझे लग रहा है डिस्कशन करते करते इसको ठीक है, पढ़ अभी तो लिए हम लोग। याद भी हो गया। याद क्यों हो गया? हाँ सर। नहीं तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए ना, तो ऐसे में होता है यार। सर हम लोग ऐसे ही पढ़ जी सकते क्या हैं सर। है, क्या पहले पर सब्जेक्ट को? एक बार ऐसे पढ़ोगे ना, पहले तो जनरली पढ़ना है, समझ नहीं आता है एक बार में, फिर उसके बाद हाँ जब दोबारा उसको पढ़ने बैठते हैं तो फिर वैसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तब ऐसा याद होता है। नहीं तो ऐसे लिखने में बड़ा समस्या होता है ना, ऐसे लैंग्वेज में यू लिख सर नहीं पाओगे तुम लोग। क्वेश्चन को मैं ना पूछूंगी 14 वर्ष से कम और अधिक का। हम्म। हम्म, नहीं, सबसे क्वेश्चन ये पूछना है कि जी
परिसंकटमय नियोजन में कौन नियोजित किया जा सकता है या किसको नियोजित किया जा सकता है? मैं लिख लेती हूँ। परिसंकट में, परिसंकट में कहाँ पे गया? नियोजन, नियोजन नियोजन में कौन नियोजन नियुक्त हो में सकता है? कौन नियुक्त हो सकता है? कौन नियुक्त हो सकता है? फिर एक क्वेश्चन और बनता क्वेश्चन है, मार्क खान में सर। कौन नियुक्त हो सकता है, कारखाने में कौन नियुक्त हाँ, हो सकता है? हाँ सर। एक ही आंसर है सर, एक खान और इसमें दोनों में वही चाहेगा। क्वेश्चन घूम रहा है। क्वेश्चन हाँ, समझने वाली बात। सर डालेंगे क्या तीनों क्वेश्चन एक साथ फिर? हम्म तो ये हो गया, तुम लोग आज क्या देखे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यस सर। यस सर। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? 2 सर। 2 2 सर। 23